बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ। सभी दलों के नेता भी वोटरों से अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं अब जो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर हड़कंप मच गया। बिहार की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन के हालिया बयान से कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पलटवार करते हुए करारा तंज कसा है। अररिया के पैकेट टोला और जोकीहाट के मलहरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो दूध के दांत भी नहीं निकले हैं और सियासत सीखने चले हैं। मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है? सीमांचल तुम्हारे बाप का है। असदुद्दीन का मतलब है दिन का शेर होता है, लेकिन तेरा नाम तो टप्पू पप्पू है। ओवैसी ने कहा कि बहुत हुआ अत्याचार, मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। आप भी सुने ओवैसी ने क्या कहा। एक आवाज बनकर विधानसभा में गूंजेगा। आपका एक वोट पतन छाप पर तेजस्वी के मुंह पर जवाब होगा, जिसने आपको चरमपंथी कहा। याद रखिए, आपने पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, मगर आपको और हमको क्या हासिल हुआ बताइए। गरीबी हमारा मुकद्दर बन गई, बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बन गई, जमीन कटाव हमारा मुकद्दर बन गया। पुल नहीं है, हमको कश्ती में बैठकर अपनी जान को खतरे में डालकर जाना पड़ता है। हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है जिंदगी के लिए। ये सब मसाइल हैं। इसका हल एक ही है कि आपके पास सियासी ताकत हो। हम किसी समाज के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे बीजेपी, RSS और तेजस्वी चरमपंथी कहते हैं, अरे जब देश को जरूरत पड़ी, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अगर किसी ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाकर पाकिस्तान के खिलाफ उस सरजमीन में बैठकर भारत का परचम लहराया तो उसका नाम ओवैसी था। खैर कोई बात नहीं, ये तेजस्वी जानता नहीं सियासत क्या है। अभी दूध के दांत नहीं निकले उसमें। और याद रखो ये उम्र का भी कच्चा है और जबान का भी कच्चा है। तो गठबंधन इंसाफ नहीं कर सकता। बीजेपी और नीतीश कुमार को अलग ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ऐसे माहौल में आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप जो मजलिस और चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिलकर हमने जो अलायंस बनाया GDA का, आप उन उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख के दिन अपना एक वोट पतन पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। हम आपसे अपील करना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर दोबारा आएगा। खुदा के लिए इतनी करीब मत जाइए, आपके जान को खतरा हो सकता है। ऐसा मत करिए। दूर से जहां पर वो बना दिया गया उससे पीछे हटकर आप वहां पर रहिए। ड्रोन मत चलाइए, ये ड्रोन को बंद करिए। ये ड्रोन को बंद करिए। जब हेलीकॉप्टर आएगा तो हमारे साथ नारा लगाइए, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहीं ओवैसी के इस बयान पर कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने जबरदस्त पलटवार किया। इमरान ने उन्हें बरसाती मेढक कह दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। और यहाँ आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को
जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? इमरान प्रतापगढ़ी ने किशनगंज विधानसभा के पोठिया थाना करबला मैदान पर कांग्रेस प्रत्याशी कमरुल होदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी के बुलडोजर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध कोई करता और खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ता। वहीं इमरान का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।